हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सांख्यिकी चैप्टर की प्रश्नावली 13.1 के सवाल नंबर 4 की। सवाल यह है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं की हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। माध्य निकालना है। जो आंकड़े दिए गए हैं वो हमने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, वर्ग अंतराल ये दिया है। महिलाओं की संख्या जो बारंबारता का काम करेगी वो हमने यहां लिख लिया है। अब माध्य निकालने के लिए देखो इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम वर्ग अंतरालों से वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं? वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं? निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटे 2। तो 65 प्लस 68, 65 प्लस 68 क्या होता है? 65 प्लस 68 बटे 2, तो ये हो जाएगा 133 बटे 2। यहां से हम जब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 66.5। क्या हो जाएगा? 66.5। तो पहला जो वर्ग चिन्ह आएगा वो आएगा 66.5। ओके, अब हम यहां से सभी का इस तरह से कैलकुलेट करके ना निकाल के एक दूसरे तरीके से हम निकालते हैं। हम इनका अंतर देख लेते हैं, इनकी वर्ग माप देख लेते हैं या इनकी हाइट देख लेते हैं वर्ग अंतरालों की। 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, कितने कितने का अंतर है? 3-3 का। तो ये जो वर्ग चिन्ह होंगे ये भी सभी क्या होंगे? 3-3 के अंतर पे होंगे। तो 66 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 69.5। 69 में 3 जोड़ देंगे 72.5। 72 में 3 जोड़ देंगे 75.5। 75 में 3 जोड़ देंगे 78.5। और इसमें जोड़ेंगे 3, 81.5। इसमें 3 जोड़ के 84.5। ये हो जाएगा आपका वर्ग चिन्ह। ओके, इसको हम मिटा देते हैं, ये रफ कैलकुलेशन है। ठीक, अब देखिए एक प्रत्यक्ष विधि होती है जिसमें सिग्मा fi इंटू एक्सआई, मतलब fi इंटू एक्सआई करके फिर सिग्मा fi इंटू एक्सआई करके और सिग्मा fi से भाग दे देते हैं। हम वो विधि तब लगाते हैं जब fi यानी कि बारंबारता और xi यानी कि वर्ग चिन्ह की जो संख्याएं हैं, जो मान है वो छोटी छोटी संख्याएं हो। अब यहां पे 8 का 75.5 में गुणा करेंगे तो और बड़ी संख्या आएगी। 7 का 78.5 में गुणा करेंगे और बड़ी संख्या आएगी। फिर उनका जब योग करेंगे तो और भी ज्यादा बड़ी संख्या आएगी। इसलिए हम इसकी माध्य निकालने की दूसरी विधि की बात करते हैं। दूसरी विधि कौन सी होती है? कल्पित माध्य विधि। कौन सी? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि में अगला स्टेप क्या होता है? यहां से निकालते हैं विचलन। विचलन निकालते हैं। विचलन क्या होता है? विचलन को प्रेजेंट करते हैं डी से, डिफरेंस। विचलन निकालने के लिए हम दिए गए पदों में से बीच वाले पद को कल्पित माध्य कर देते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो बीच वाला पद कौन सा है? 75.5। इसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं? xi के प्रत्येक पद में से, वर्ग चिन्ह के प्रत्येक पद में से इसको हम घटाएंगे। तो यहां लिख देंगे xi माइनस a। ओके, ये निकाल लेते हैं। यहां से क्या निकलेगा? 66.5 में से 75.5 घटाएंगे तो 66.5 माइनस 75.5 बराबर, ये क्या हो जाएगा? इसको घटाइए, ये आएगा माइनस के 9। कितना आएगा? माइनस का 9। ठीक है, उसके बाद 69.5 में से माइनस 75.5, ये आएगा माइनस 6। 72.5 माइनस 75.5
बराबर माइनस के 3 और 75.5 माइनस 75.5 बराबर 0। 78.5 माइनस 75.5 बराबर 3। 81.5 माइनस 75.5 बराबर 6। 84.5 माइनस 75.5 बराबर 9। ये आ गए आपके ए के डी आई के मान, विचलन आ गया ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप इसमें होता है, जैसे इसमें प्रत्यक्ष विधि में एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं, इसी प्रकार इसमें एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे। छोटी छोटी संख्याएं हमें यहां से मिल गई, अब इनका गुणनफल निकालेंगे। इनका गुणनफल क्या आएगा, 2 गुणा -9 -18, 4 गुणा -6 -24, 3 गुणा -3 -9, 8 गुणा 0 0 आएगा, 7 गुणा 3 प्लस के 21 आएगा, 4 गुणा 6 24 आएगा और 2 गुणा 9 18 आएगा। ओके, यहां से अब हम क्या करते हैं, बारंबारताओं का योग निकाल लेते हैं। इसको सिग्मा एफ आई से प्रेजेंट करते हैं। बारंबारताओं को आप जोड़ लीजिए, 30 आएगा। ये +18 -18 कैंसिल हो गई, +24 -24 कैंसिल हो गई, 21 में से 9 जाएगा, तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बराबर 21 में से 9 जाएगा, 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12। अब हम यहां से प्रत्यक्ष विधि कल्पित माध्य विधि वाला सूत्र लगा देते हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है। मान रख देते हैं, a का मान कितना है 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान 12 बटे एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना है 30। हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। यहां देख लेते हैं, x बार बराबर 75.5 प्लस 2/5। 5 से 2 को हम डिवाइड करेंगे तो x बार बराबर 75.5 प्लस 0.4, इसको डिवाइड करेंगे 0.4 आएगा। ठीक है, x बार बराबर 75.5 में 0.4 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 75.9। ये आ गया 75.9, जो आपसे पूछा गया था प्रति मिनट हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या कितनी आ गई, 75.9।